तमाम तर ममालिक क्यों भारत को गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब करने के लिए 184 तक वोट मिल जाएंगे, ये ज़रा एक सोचने की बात है इस सारे मामले में। हेलो गाइस, जय हिंद। आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में हार्दिक अभिनंदन। 192 में से 184 वोट, जी हां, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर की वोटिंग में 184 वोट मिले, जिससे पाकिस्तान बहुत हैरान परेशान हो गया है। पाकिस्तान अब परेशान इसलिए है कि उसे समझ नहीं आ रही कि भारत को इतने सारे देशों ने कैसे सपोर्ट कर दिया। भारत की डिप्लोमेसी को तो मानना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तारिक पीरजादा ने उसको बताया है कि इससे हमें बहुत फर्क पड़ने वाला है और भारत हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत टफ टाइम देने वाला है। तारिक पीरजादा ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। ऐसे में जो आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि भारत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन जो है वो दोबारा से मुंतखब हो गया है। 192 में से 192 में से 128 वोट दरकार थे, लेकिन 184 वोट इस वक्त मिले। 2/3 अक्सरियत के लिए 128 वोट दरकार थे, लेकिन 184 मिले। सिर्फ चंद एक वोट हैं जो भारत को नहीं मिले। ऐसे में जो पाकिस्तान में इस हवाले से बात चल रही थी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी ये कहा था कि कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी अगर वो मुस्तकिल रुकन गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो भी जाता है भारत। वो माजी में भी कई मरतबा गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो चुका है, लेकिन उससे जो कश्मीर का स्टेटस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लिहाजा ये फ़र्क अभी भी नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान ने जितनी मुखालफत पाकिस्तान कर सकता था इस रुकन मुंतखब होने की, वो पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर की। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और सोचने की भी बात है कि जहाँ पर सभी हमसायों के साथ मोर और लेस इस वक्त भारत के मसाइल चल रहे हैं, नेपाल तक से भारत के मसाइल चल रहे हैं, चीन के साथ जो मामलात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, पाकिस्तान के साथ मुसलसल टेंशन है और बॉर्डर के करीब मूवमेंट की भी बहुत सारी खबरें हैं, LOC की खिलाफ वर्जियों की खबरें हैं। तो जो मकरू चेहरा है भारत का वो नज़र आते हुए भी तमाम तर लोग, तमाम तर ममालिक क्यों भारत को गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब करने के लिए 184 तक वोट मिल जाएंगे, ये ज़रा एक सोचने की बात है इस सारे मामले में। आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो मामला है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर वो भारत मुंतखब हो जाता है सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन। वो आज मुंतखब हो गया, लेकिन मुझे जो मेरे लिए एक सवाल है जो वरीसम है कि 2/3 अक्सरियत के लिए 192 में से 128 वोट दरकार थे, 192 में से 128, लेकिन मिलते 184 हैं। ये सर एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि दुनिया जो कि देख रही है भारत के मामलात, जो उसके हमसायों के साथ तमाम तर चीज़ें, उसके बावजूद इतने ममालिक की हिमायत होना भारत को, ये थोड़ा सा वरीसम है। तारिक पीरजादा साहब, आप कैसे देखते हैं बिलखसूस ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो मेंबरशिप है, गो कि ये गैर मुस्तकिल है, लेकिन फिर भी इस पे मुंतखब हो जाना भारत का, और ये पहली मरतबा नहीं है, माजी में भी हुआ। आप इत्तफाक करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात कही कि हो भी जाता है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, और ये पाकिस्तान को इस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है जो परमानेंट नहीं है। असल में जो हमारे वजीर ख़ारजा का जो लुगत का इस्तेमाल है, सिफारती इस्तिलाहात का, वो बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना सा है। वो एक आम आदमी की तरह बाज़ औक़ात गुफ्तगू कर देते हैं, चाहे वही बात किसी बेहतर अंदाज में कही जाए तो शायद इतनी भद्दी और बुरी ना लगे, तो मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। पहली तो बात यह है, मुझे शाह महमूद का जो अंदाज है, उसके इस्तिलाहात हैं, और असल में वो तो पंजाब के वज़ीर आला बनना चाह रहे थे, मजबूरन वज़ारत ख़ारजा उनके हक में आ गई। अब आ गई वो चीन यूनाइटेड नेशंस वाली बात। देखें, ये जो यूनाइटेड नेशंस का रुकन बनना है, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इसके लिए कोशिशें करते हैं। जब उनकी बारी आती है और उसको हर मुल्क अपनी पोजीशन के लिए इस्तेमाल करता है, तो मौजूदा हालात में यकीनन हिंदुस्तान उस पोजीशन से अगर वो मुंतखब होता है तो बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप याद रखें कि इसी यूनाइटेड नेशंस में चीन जो है मुस्तकिल मेंबर है, और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भारत को, मेरा वो पिछला नुक्ता नज़र है, उसको अपनी पोजीशन दुनिया में बनाने की फिक्र है। वो चाहता है कि अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पर, जैसे कि ओबामा ने अपने दौरे के दौरान में बच्चों के साथ नाचते हुए कहा था कि अब भारत एक वर्ल्ड पावर नहीं बन रहा, वो एक वर्ल्ड पावर बन चुका है, जो बड़ा गुमराह कुन एक मशवरा था और रहनुमाई थी, और भारत को उससे बहुत सी गलतफहमियां पैदा हुई। मौजूदा इक़दामात में उस हरकत को भी दखल है।
جی ہاں، یہ بھارت بھی یہی ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس کو اتنے ووٹس کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے خود ہی فرمایا. تو وہ 182 تک اس کی ایک غمازی کرتا ہے کہ بھارت اس کی اپنے الائز کے ساتھ مل کے، خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے الائز کے ساتھ مل کے اس کو اتنے ووٹ ملنا کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. جو اس وقت پاسچرنگ ہو رہی ہے دنیا میں، ڈپلومیٹک پاسچرنگ، اس لحاظ سے تو یہ نظر آتا ہے. لیکن رہا سوال اس کا امپیکٹ، وہ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک روٹیشنل وہ ہوتی ہے ممبرشپ نان پرماننٹ ممبر کی، اور اس میں اصل تو فیصلے ہوتے ہیں وہی جو 5 ویٹو پاور کنٹریز ہیں، وہی باقی جو اس کی جن کی سگنیفیکنس اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے وہ میجورٹی پر ہو جاتی ہیں، جس میں کہ یہ پاورز جو ہے ویٹو پاورز نہیں. اصل چیز جو آپ کی گفتگو کا محور اس وقت ہے، اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ چائنا کس حد تک اپنا پریشر برقرار رکھ سکتا ہے اور اس کے پاس انٹرنیشنل لیگل مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہے. کہ بھارت ایک مدت سے، اور ان کے پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف بھی، ان کے وزرائے دفاع بھی اور خود ان کے وزیر اعظم بھی بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ایک عالمی طاقت ہیں اور ہم ایک سے زیادہ محاذوں پر جنگ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں. یہ بات انہوں نے ڈوکلام کے جھگڑے پر بھی، جب 2 سال پہلے چینیوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوا، اور جو کہ باقاعدہ جنگ نہیں تھی لیکن سامنے آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہوئی تھی وہاں پر. تو ہندوستان کی لیکن جو نقطہ نظر ہے کہ اگر تھوڑا سا نقصان ہوتا بھی ہے کسی علاقے میں، تو وہ جو نقطہ نظر ہے کہ ہم ایک عالمی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں، دنیا میں اپنی پوزیشن اور امیج کو، اپنی حیثیت کو، اپنی تشخص کو وسیع تر اور عالمگیر سطح پر پیش کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ابھی نیٹو نے تھوڑا سا رد عمل دیا ہے جس کو میں بڑی اہمیت نہیں دیتا. نیٹو ترکی کو نہیں سنبھال سکتی تو شاید اس علاقے میں چین کے ساتھ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، آ کر کوئی حیثیت نہیں ہے. اور افغانستان میں اس وقت مجموعی طور پر امریکیوں کی اور نیٹو کی عسکری قوت اتنی بڑی مقدار میں موجود بھی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی کارروائی میں کوئی حصہ لے سکیں. تو لہٰذا یہ باتیں ذرا پیچھے کی ہیں.